ओ जय साईं राम। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि प्रत्येक माँ बाप को दिन में एक बार अपने बच्चों के लिए ऐसा अवश्य करना चाहिए। माँ बाप सभी चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें, उनके बच्चे आबाद रहें और उनके बच्चे खूब तरक्की करें, सुखी रहें, दुखों से दूर रहें। ये प्रत्येक माँ बाप की इच्छा होती है और होनी भी चाहिए। प्रत्येक माँ, प्रत्येक बाप ये इच्छा रखता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे के लिए कुछ करे। माताओं के मुझे फ़ोन आते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए खास क्या करें। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं जिससे कि वह खुश रहें, और रोज़ाना एक बार अवश्य कीजिए। चाहे आपकी बेटी है, चाहे बेटा है, चाहे 3 बच्चे हैं, 2 हैं या 1 हैं, चाहे विवाहिता है, चाहे फॉरेन में रहते हैं, चाहे इंडिया में रहते हैं, आप कहीं भी बैठकर बच्चों के लिए ये कार्य कर सकते हैं। घर में अपने पूजा रूम में एक ज्योत प्रज्वलित कीजिए, ज्योत जलाइए। ज्योत जलाने के पश्चात जिस परमात्मा, जिस गुरु, जिस इष्ट को आप मानते हैं उनके नाम का सिमरन कीजिए, जाप कीजिए। इसी को पाठ कहा जाता है। जो हम पाठ की बात करते हैं वो नाम सिमरन, या फिर जो आप कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, यदि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, यदि आप सुखमनी साहब का पाठ करते हैं, कोई भी पाठ आप करते हैं जो आप रेगुलर करते हैं, तो आप बच्चों के लिए वो पाठ करेंगे। इससे पहले, बैठने से पहले पानी हाथ में लीजिए, ऐसे इस फिंगर को ऐसे कीजिए और एक संकल्प लीजिए कि जो मैं पाठ करने जा रही हूँ ये मेरे बच्चों के लिए है, और बच्चों के नाम ले लीजिए। उस पानी को जमीन पर छोड़ दीजिए और फिर ज्योत जलाकर ज्योत की तरफ देखते हुए जाप कीजिए। अपने परमात्मा के नाम का जाप जितना आपका दिल कीजिए। जाप करने के पश्चात आप इच्छा कीजिए कि आपके बच्चे सुखी रहें। यदि कोई स्पेशल कामना है तो कीजिए। इससे उस ज्योत के साथ, उस ज्योत के धुएं के साथ आपकी इच्छा ऊपर की तरफ बढ़ती है, क्योंकि जो चीज़ जहाँ से निकलती है वहीं जाती है। पानी यदि जमीन से निकलता है तो हम पी लेते हैं, वाष्पीकरण होकर फिर बादल बनते हैं, फिर जमीन पर आता है। ऐसे ही यदि आप ज्योत प्रज्वलित करते हैं तो धुआं, हीट ऊपर की तरफ बढ़ती है और पवित्र आत्माओं से होती हुई आसमान में आगे बढ़ जाती है और आपकी कामना साथ साथ जाती है। तो ये एक प्रयत्न आप रोजाना कीजिए। कोई समय नहीं है, सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी समय कीजिए। ज्योत प्रज्वलित कीजिए, रुई की बाती बना लीजिए, देसी घी की, तेल की, किसी की भी। ज्योत जरूर जलानी है, धूप अगरबत्ती जरूर जलानी है और बच्चों के नाम से पाठ करना है। यदि आप अपने पति को भी बीच में शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जितने नाम आप लेंगे आपका पाठ उतने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब आप बच्चों के लिए करेंगे तो ज़्यादा शक्ति मिलेगी, क्योंकि माँ को वरदान है कि वह बच्चों के लिए भगवान है। यदि दिल से माँ के दुआ निकल जाए तो बच्चे भवसागर से पार हो जाते हैं। इसलिए पति महोदय को तो इतना फल आपका नहीं मिलेगा जितना बच्चों को मिलेगा। कहते हैं कि माँ बाप को परमात्मा ने वरदान दिया था कि वह जब भी दिल से बच्चों के लिए दुआ करेंगे तो वह दुआ सीधी परमात्मा तक पहुँचेगी, उसे कोई पास करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप रोज़ाना अपने बच्चों के लिए कोई दुआ कीजिए। देखिए कि कितनी शक्ति है इसमें। आपको तब पता चलेगा कि आप में कितनी शक्ति है। तो ये कार्य आप आज ही शुरू कर दीजिए। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं बहुत सारी जानकारियां आपको देने वाला हूं। रेकी सिखाने वाला हूं, एक्यूप्रेशर के प्रति बताने वाला हूं, हेल्थ टिप्स देने वाला हूं, ज्योतिष से संबंधित बहुत सारी जानकारियां आपके लिए हम एकत्रित कर रहे हैं।
ग्रहों के बारे में बताने वाले हैं, शिरडी के साईं बाबा से संबंधित बहुत सारी जानकारियां आपको देने वाले हैं, शिरडी से संबंधित बहुत सारी जानकारियां देने वाले हैं, धर्म से संबंधित, हेल्थ से संबंधित बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं अपनी जन्म पत्री दिखाना, तो जन्म पत्री दिखाने के कुछ नियम हैं और हमारी संस्थान की तरफ से कुछ फीस भी तय की गई है ताकि लोगों का भला किया जा सके। तो यदि आप संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए, कृपया लिख कर कीजिए, फ़ोन मत कीजिए। जय साईं राम।